दोस्तों 2022 में हम फ्यूचर के एक साल और करीब पहुंच जाएंगे। ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन ऐसी 12 चीज़ों के बारे में चाहता हूं आपको मैं बताना जो 2022 को बहुत खास बनाने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ दोस्तों वो है ट्रैवल रिस्ट्रेंट्स। ट्रैवल रिस्ट्रेंट्स बिल्कुल चलती रहेंगी, नए नए वेरिएंट्स आते जाएंगे। तो नए नए वेरिएंट्स के कारण जो आपको लगेगा कि कोई जगह पर जाना आपका पॉसिबल था, अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। एक जगह पे कोई नया वेरिएंट निकला, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसको वहाँ से जो ट्रैवलिंग को रोक दिया। तो कैंसलेशन एटसेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। ग्लोबलाइजेशन और कैसे मूव करती है पूरी दुनिया, उसको प्रभावित करेगी आने वाले सालों में भी। देन दोस्तों दूसरी चीज़ स्पेस को लेके जंग काफ़ी गहरा गई है। बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट अब चाहते हैं स्पेस को, टूरिज्म को थोड़ा टैप करना। स्पेस को टूरिज्म के बियॉन्ड वो चाहते हैं। अभी जो सरकारी एजेंसीज थी जो जैसे नासा या भारत में इसरो, अब चाहते हैं कि उसकी बियॉन्ड, जैसे इलॉन मस्क लगे हुए हैं एंड देन जेफ बीजोस लगे हुए हैं। अब स्पेस ऐसा लग रहा है फॉर सेल अवेलेबल है एंड नई नई तरह की चीजें निकल कर आएंगी। अभी तो बहुत अमीर लोग हैं वहां जा पाते हैं। देन देखना होगा कि आने वाले वक्त में कैसे मासिफिकेशन होने वाली है स्पेस की। देन दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है क्रिप्टोज ने बहुतों को रुलाया भी, क्राइप्टोज भी बन गए हो। एंड उसके बाद अलग अलग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया चाहते हैं उनको रेगुलेट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग हो रही है। एंड एक तरह से जो एक ओपन में, एक बिल्कुल हवा में एक जो हमने बना दिया, एक इतना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बना दिया, लेकिन अब वो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म उसकी वायलेशन भी हो सकती है। सडनली बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो क्रिप्टोज तो आने वाले टाइम में सरकारों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहेंगी। इनको रेगुलेट करना उससे बड़ा भी चैलेंज रहने वाला है। देन दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज क्लाइमेट चेंज। हर इंसान कहता है कि चेंज बहुत बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया एक मजेदार चीज है, लेकिन शायद इकलौता चेंज जो हम नहीं चाहते जो हो वो है क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज होता जाएगा, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, नए नए टारगेट्स आ रहे हैं, मीथेन एटसेट्रा सबको लेकर टारगेट्स आ रहे हैं कि पृथ्वी को गर्म होने से रोका जाए। अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज, टेक्नोलॉजीज निकाली जा रही हैं, लेकिन पृथ्वी गर्म होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज जो आने वाले सालों में 2022 को इंक्लूडिंग बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। देन दोस्तों वर्क तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन कहां से काम करें। बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं घर पे काम करते हुए एंड इनफैक्ट एफिशिएंसीज का लॉस भी नहीं हुआ। किसी किसी जगह पे देखा गया एफिशिएंसीज, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो वर्क घर से करना बहुत सारी रेपरकशंस होने वाली हैं। जो पहले लोग मान लीजिए मेनली जो पुरुष लोग थे, जो हमारे जैसे मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द सोसाइटी, घर से बाहर जाके काम करते थे, अब घर में काम कर रहे हैं, घर में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो पैरेलली घर के कामों में क्या वो हाथ बटाएंगे आने वाले टाइम में, या फिर कैसे फैमिली की इक्वेशन बदलेगी, डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या इंपैक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज है जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम एस्टैब्लिश होता जाएगा वैसे वैसे सोसाइटी के ऑर्डर भी बदलेंगे। देन दोस्तों एक चिंता की लकीर पूरे दुनिया को परेशान कर रही है। अमेरिका में पिछले 40-45 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। भारत भी इसे अछूता नहीं है। भारत में रिसेंटली जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 14% क्रॉस कर गए हैं। तो सीपीआई भी बढ़ रहा है पैरेलली, जो कंज्यूमर तक जो महंगाई पहुंच रही है। अगर डब्ल्यूपीआई जो मतलब अगर होलसेल लेवल पर महंगाई बढ़ रही है कंज्यूमर तक, तो ये पहुंच ही जाएगी देर सवेर। तो इसीलिए आने वाले टाइम में चीजें महंगी होती जा रही हैं और बहुत रैपिडली महंगी हो रही हैं, ऑल टाइम हाई छू रही हैं। तो ये चिंता का विषय रहेगा आने वाले जो एक साल में तो कम से कम। देन दोस्तों जैसे जैसे पेंडेमिक जैसे जैसे कंटेन होता जाएगा और जैसे जैसे जो आपकी वैक्सीन हैं और उनको जैसे उसका जो दर बढ़ता जाएगा, वैक्सीन में भी बदलाव होते जाएंगे। तो पेंडेमिक को ऐसे माना जा रहा है कि छोटे छोटे कुछ पॉकेट्स तक ही सीमित हो जाएगा, वो बाकी जगहों पर इतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो पेंडेमिक विल बिकम एंडेमिक, कि सिर्फ थोड़ी थोड़ी किसी जगह पर ही थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करता है। 2022 में अगर ऐसा हो पाया तो जैसे कहा गया था एंड गेम, सच में शायद ये कोविड की एंड गेम की शुरुआत होगी। पेंडेमिक एंडेमिक बन जाएगा एंड ग्रेजुअली उसको भी वाइप आउट करने के मैकेनिज्म निकाले जाएंगे। देन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोविड की वैक्सीन की बात नहीं है दोस्तों, अब वैक्सीन पे फंडिंग भी तेज हो गई, वैक्सीन को लेके बात शुरू हो गई दुनिया में। तो नई नई जो ऐसी जो वैक्सीन बनाने की बात हुई, जो ऐसी बीमारियां इतने टाइम से एग्जिस्ट करती हैं, इतने सारे लोगों की जान ले लेती हैं, मलेरिया फॉर एग्जांपल, उसकी वैक्सीन बन के सामने है। एंड अब ऐसी बात हो रही है कि एक ग्लोबल और एक मास लेवल की वैक्सीन बनाने की बात हो रही है जो किसी भी तरह की वायरल डिजीज का इलाज भी कर सके। तो वैसे मलेरिया वायरल नहीं होता, लेकिन उसके बियॉन्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए वैक्सीन ज्यादा सारी बीमारियों की, कैंसर की वैक्सीन बनाने की बात शुरू
हो चुकी है, जो कि होती भी ऑलरेडी, लेकिन स्टिल ऐसी वैक्सीन हर एक चीज की बनाने की, एक ग्लोबल एक मास लेवल की वैक्सीन जो कि हर बीमारी का इलाज कर पाए, उसको भी फंडिंग शुरू हो चुकी है। देन दोस्तों यहां पर क्लाइमेट चेंज प्रभावित करेगा, तेल के दाम बहुत महंगे हो जाते हैं, तो उसके कारण हमारी कंट्री पर्टिकुलरली इंडिया बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। कच्चे तेल के दाम कभी महंगे कभी सस्ते, तो अब मोबिलिटी हम चाहते हैं कि गाड़ी से मूव करना है, बस से मूव करना है, ट्रक भी चलाने हैं, स्कूटर बाइक चलाना है, सब कुछ इलेक्ट्रिक से चले। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात यहां पर आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा कि जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, नई नई कंपनीज आ रही हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बैटरीज इंप्रूव हो रही हैं। तो ये 2022 में तो ये जो रेस बहुत तेज होने वाली है। एंड यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ऐसे किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या आप चाहते हैं ऐसा कुछ काम करना है, तो दिस इज द टाइम ऐसा कुछ करने का। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फ्यूचर होने वाली है। एंड यहां पर कई लोगों को ना एक बहुत जो टेंशन होती है कि सर जो कोयले जो जलाया जा रहा है जिससे बिजली बनेगी, तो वो कोयला भी तो बहुत पॉल्यूशन कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, यहां पर हमें एक बात समझनी है कि जैसे जैसे बिजली प्रोड्यूस करने का तरीका भी ग्रीन होता जाएगा, जैसे जैसे हम जो जो फोटोवोल्टिक सेल से या विंड से हम ऐसे अपनी इंडस्ट्रीज चलाना शुरू कर देंगे, जो कि इन टर्न उनको वापस सोलर सेल बनाने में हेल्प करती हैं, तो पूरा का पूरा ग्रिड ग्रीन होना शुरू हो जाता है। एंड इनफैक्ट वैसे ही इसी तरीके से हम बिल्कुल कोल एटसेट्रा पेट्रोलियम को वाइप आउट कर देंगे एंड इसके यूजेज को वाइप आउट कर देंगे जब पूरा ग्रिड ग्रीन हो जाएगा। तो उसके साथ देन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ पे मेटावर्स। मेटावर्स है, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास पढ़ा रहा हूँ अपने जो स्टूडियो में बैठकर, एंड स्टूडियो में बैठ के क्लास पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप तो है नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने वर्चुअल रियलिटी लगाएं, वीआर लगाएं, आप और मैं सामने खड़े हैं एंड हम बिल्कुल आमने सामने क्लासरूम के जैसे बात कर पाए। ये आज जैसे 2021 के अंत में नहीं हो पा रहा, हो सकता है 2022 के अंत में ऐसी क्लासेस आनी शुरू हो जाएं, एंड जहां पर हम आमने सामने बैठ के बिल्कुल मेटावर्स में एक पैरेलल जो दुनिया में हम बिल्कुल एक वीआर का एक चश्मा लगाएंगे एंड सब आमने सामने बैठे होंगे। आप क्लास में हाथ रेज कर सकते हैं कि मेरा ये डाउट है एंड आई विल आंसर योर डाउट्स। तो काफी बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रही है। मेटावर्स तो लॉन्च भी हो चुके हैं। देन बात आती है न्यूरालिंक की। दोस्तों ब्रेन में कनेक्शन बनाने की बात हो रही है कि पहले तो शुरुआत इसकी हुई थी कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं इंक्लूडिंग डिप्रेशन, जिसका इलाज करने के बाद थी कि ब्रेन में कुछ अगर ट्विकिंग की जाए। लेकिन अभी यहां पर जो बात शुरू हो गई है, जो न्यूरालिंक से इलॉन मस्क ने ही इस पे बहुत काम शुरू कर दिया, उनकी कंपनी ने न्यूरालिंक, कि ऐसे हम अगर कुछ चिप्स इंस्टॉलेशंस लगा सकते हैं हमारे ब्रेन में, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा, हमारी लर्निंग को एनहांस करेगा, बहुत सारी ऑफ कोर्स बीमारियों से भी हमें जो निजात दिलाएगा। तो दोस्तों न्यूरालिंक विल बी अ थिंग टू लुक आउट फॉर इन 2022। एंड देन दोस्तों यहां पर फ्यूचर तो हमें बिल्कुल तेजी से झांक रहा है हमारी आंखों में, और हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। 2022 एक कदम और आगे बढ़ेंगे फ्यूचर की तरफ, बहुत तेजी से फ्यूचर हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो जो भलाई उसी में है कि हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहें, नॉलेज रखें अपने पास। स्लीपी क्लासेस बहुत कोशिश करता है आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट क्वालिटी टॉप क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड करने का, सभी मास लेवल पे प्रोवाइड करने का। आप सभी इसका फायदा उठाएं एंड दोस्तों फ्यूचर के लिए हो जाए बिल्कुल तैयार। मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।